जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। कुछ दिनों से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र बाबा बहुत ज़्यादा चर्चित में हैं। उन पे ये आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज में। ठीक है, एक मिनट के लिए अगर मान भी जाए कि वो चमत्कार के नाम पे अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो मस्जिदों में जो झाड़ू लेकर के जिन और परियों को झाड़ने का बहाना चलता है, वो कौन सा कला है? चर्च में जो HIV और बड़े बड़े बीमारियों को ये कहा जाता है कि बीमारी निकल जा, वो कौन सा कला है? अगर पंडित धीरेन्द्र गलत हैं तो उन पर बिल्कुल सवाल होना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए। लेकिन उस पर भी जांच कीजिए सर, जहां मन्नतें मांगने के लिए चादर चढ़ाई जाती है और कैंडल जलाई जाता है, उस पर क्यों नहीं जांच होता? क्यों सवाल हमेशा हिंदू संतों पे ही उठाया जाता है? क्या सिर्फ झाड़ू और ठोकने से जो वो कविता सुना रहे होते हैं, कैंडल जला करके क्या वो गरीबों के घर में रोशनी डाल रहे होते हैं? नहीं, वो भी एक तरह का आस्था ही होता है। मैं यहाँ नहीं किसी धर्म का बुराई कर रहा हूँ और नहीं किसी धर्म के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के भी सपोर्ट में खड़ा नहीं हूँ अगर वो गलत है तो। लेकिन ऐसा सिर्फ उन पे ही क्यों? और अंधविश्वास का आरोप किस बेसिस पे लगाया गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा किसी को जिससे किसी को नुकसान हुआ हो। लोग उनके दरबार में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, और उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूँ। वो हमेशा कहते आए हैं कि ये माइंड रीडिंग है, मैं इंसान को देख के पढ़ सकता हूँ। और सुहानी शाह को कुछ दिन से दिखा करके ABP और आज तक बाकी सारे समाचारों को छोड़ करके यही दिखा रही है कि देखिए ये माइंड रीडिंग है, और जो कि सही भी है, वो माइंड रीडिंग करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैं चमत्कार करता हूँ और या मैं जो है सो बहुत बड़ा चमत्कारी हूँ। उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझ में ये कैपेसिटी है कि मैं किसी का माइंड रीडिंग करके बता सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब ये अंधविश्वास कैसे हो गया? और अगर इस देश में नारियल चढ़ाना अंधविश्वास है, तो जनाब मज़ार पे चादर चढ़ाना और चर्च में कैंडल जलाना भी अंधविश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आप मन्नतें मांगने जाते हैं मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए, चर्चों में कैंडल जलाने के लिए, तो वो आस्था का प्रतीक हो जाता है, वो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक होता है। सब पूरा देश ये गुणगान करने लगता है कि भारत जैसा देश तो पूरे देश होनी चाहिए। लेकिन वही कोई अपने धर्म के प्रचार करने लगता है, सनातन धर्म के प्रचार करने लगता है, तो वो अंधविश्वासी हो जाता है। दिक्कत ये नहीं है सर, दिक्कत ये है कि आजकल जो ये धर्म परिवर्तन का आवंडर चल रहा था ना छतरपुर में, जहाँ पे ये बागेश्वर धाम में 2 किलो चावल और गरीबों को 2 लाख रुपया देकर के क्रिश्चियन बनाने का, उसको धीरेन्द्र पंडित ने चैलेंज कर दिया और लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म से जुड़ने लगे, जिसका असर लोगों पे पड़ने लगा और उन लोगों का ये धर्म परिवर्तन प्लान जो है वो चौपट हो गया। हैरानी तो तब हुई जब दरभंगा के में ईसाई धर्म के ऊपर केस किया गया, तो कोर्ट ने यह कह करके इनकार कर दिया DGP ने कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से धर्म करने का ऐलान अपना अपना अधिकार है। तो फिर वो भी तो वही कर रहे थे, वो किसी को बुलाने नहीं चाहते कि तुम मेरे पास आओ या जाओ। आप जाते हैं, आस्था है और आपको आस्था है और आप वहाँ पे जाते हैं और आप करते हैं, तो गलती और हमारी आपकी। और उन्होंने ही अपने एक वीडियो में कहा था कि ये दुकान चलती किसकी वजह से? आप हमारा कथा खरीदना बंद कर दे, हम ये दुकान बंद कर देंगे। तो हम कथा सुनने के नाम पर जाते हैं उनके पास, अपनी अर्जी लेकर के जाते हैं, तो उनकी दुकान तो चलेगी ही। तो फिर ये अंधविश्वास कैसे नहीं? और जिन्होंने ये कंप्लेन किया है इसके खिलाफ, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हिम्मत है तो उन मौलवियों और फादर के ऊपर भी जो चमत्कार कहते हैं कि मैं बोल करके HIV एड्स और कैंसर जैसे बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, उनके ऊपर भी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का केस ठोके, तब मैं मानूंगा कि हाँ, वो अंधश्रद्धा या जो है अंधविश्वास के खिलाफ है, या फिर ये सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। बाकी सोचना आपका काम है कि आप किधर सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हमारा काम था आपको हर चीज़ से अप टू डेट करना। मैं ना ही धीरेन्द्र के पक्ष में खड़ा हूँ और नहीं विपक्ष में। अगर वो गलत है तो जांच होना चाहिए, लेकिन फिर हर धर्म का होना चाहिए, जो धर्म के नाम पर चमत्कार और स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक जुड़ने की बात करती हैं। सिर्फ हिंदू धर्म क्यों? मेरा बस इतना ही सवाल था। जय हिंद।